हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, एग्रीमेंट पढ़ा था और इन्फोर्सिबिलिटी। साथ ही साथ हमने दोनों के बीच का डिफरेंस, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, सेक्शन 10 और विदाउट सेक्शन 10। इनको हमने डिटेल में समझा था, एग्जाम्पल्स देखे थे। और हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लेक्चर थर्ड में पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रपोजल से स्टार्ट होगा, जिसमें हम प्रपोजल या ऑफर पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ ऑफर मेनली हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट होगा आपके प्रपोजल से। ठीक है, प्रपोजल या जिसको आप कहते हैं ऑफर। ठीक है, प्रपोजल या फिर ऑफर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल या फिर हम कहेंगे ऑफर। सो प्रपोजल या फिर ऑफर को मेंशन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। अब इसको याद कैसे करना है, देखो पहला, सबसे पहला आपके पास जो काम होता है किसी भी एग्रीमेंट में आने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं, है ना, किसी को प्रपोज करते हैं, प्रपोजल देते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है, सबसे पहली चीज़ है, इसलिए 2A से आप इसको याद करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल किस में दी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या कहा है, when one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do, his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or abstain, he is said to make a proposal। जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि वो क्या चाहता है आपसे, क्या वो आपसे कुछ काम करवाना चाहता है या फिर वो किसी काम को आपके थ्रू रुकवाना चाहता है, और आप क्या करते हैं, आप क्यों ये उसे बता रहे हैं, ताकि इस चीज़ पे आप उसकी असेंट ले सके, उसकी मंजूरी ले सके। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस चीज़ को प्रपोजल या फिर ऑफर। ठीक है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट, हिज विलिंगनेस to to do or to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or absistence, he is said to make a proposal। ठीक है, अब इसके कुछ ना एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर। ठीक है, ये जो मैंने कार्टून्स बनाए थे दो, तो जो ये वाला पर्सन है जो ऑफर कर रहा है, ये क्या है, प्रोमिसर। और जो ये वाला है, दूसरा वाला है, ठीक है, ये वाला, ये थोड़ा कम कम खुश है ना, ये कम खुश है थोड़ा। तो ये कौन है, ये है प्रोमिसी या ऑफरी, जिसको आपने ऑफर किया है। तो पर्सन ऑफर कर रहा है वो कौन है, प्रोमिसर या फिर ऑफरर। और जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वो पर्सन है ऑफरी या फिर प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर बन जाता है। अब किसी भी ऑफर को वैलिड कहने के लिए पार्टी को अपना विलिंगनेस शो करना जरूरी है, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, किसी काम को करना या फिर ना करना। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर। सिर्फ उस चीज को एक्सप्रेस करना ही ऑफर नहीं होगा। ठीक है, उस चीज को आपको सही तरीके से बताना जरूरी है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अनिल है, अनिल ने क्या बोला बबली से, ये अनिल है, ये रहा अनिल, ठीक है, और ये बबली है। बबली की चोटी बना देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये बबली है। ठीक है, अब अनिल ने बबली से कहा कि ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2023, कि मैं ना 2023 तक क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। सो क्या यहाँ पे ये ऑफर है, मतलब उसने सिर्फ ना अपनी एक्सप्रेसिव अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी है, लेकिन एक डिजायर की वे में एक्सप्रेस करी है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा है। यहाँ पे उसने उसे ऑफर नहीं दिया। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि अनिल ने बबली को मैरिज के लिए ऑफर किया, नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर चीजों को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे ए फर्दर ऐड करता, ए यानी कि अनिल फर्दर ऐड करता दैट विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो ये एक ऑफर होता। ठीक है, तो सही तरीके से ऑफर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
सही तरीके से ऑफर को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ मेयर विलिंगनेस से, अपनी इच्छा जाहिर करने से ही ऑफर नहीं कहलाता। सामने वाले का आपको एसेंट लेने की विलिंगनेस भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि सामने वाली पार्टी का एसेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है कि जो ऑफर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, दस डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग इज और abstinence इज अ नेगेटिव एक्ट। इन द आईज ऑफ लॉ बोथ हैव द सेम इफेक्ट। कुछ करना और कुछ ना करना दोनों ही आपके ऑफर के पार्ट हो सकते हैं। अगर आप इस चीज को पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं तो वो आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, डूइंग, या और जो अगर आप इसे नेगेटिव में बोल रहे हैं तो नॉट डूइंग या फिर एब्सटिनेंस, जो वर्ड हमने यूज किया। एग्जाम्पल है, अजय ने ऑफर किया अपनी कार को विजय को सेल करने के लिए 3 लाख, तो ये क्या है आपका, इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, ठीक है। तो ये कैसा ऑफर है, पॉजिटिव ऑफर। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन अजय आस्क विजय आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अब क्या हुआ, विजय की कार एक्सीडेंट में चली गई, ठीक है। सॉरी, अजय ने विजय की कार को एक्सीडेंट में खराब कर दिया, तो विजय का स्कूटर क्या हुआ, मतलब देखिए ऐसी सिचुएशन में बताती हूँ, अजय है, अजय का कार का एक्सीडेंट हो गया विजय के स्कूटर के साथ, ठीक है। अब हमें पता है जब एक्सीडेंट के केसेस होते हैं तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े, फिर उसका एक दूसरे को सू करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अजय ने क्या बोला कि प्लीज प्लीज मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दे दूंगा, इसके चार्जेस वगैरह, तुम प्लीज कोर्ट मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव ऑफर है, प्लीज डोंट गो टू द कोर्ट। कुछ ना करने के लिए भी आप किसी पर्सन को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं रिपेयर चार्जेस पे करूंगा, प्लीज आप प्लीज आप कोर्ट मत जाना। तो ये क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस, ठीक है। तो जो आपका ऑफर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर। तो ऑफर किस तरीके से किया जा रहा है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर किसे किया जा रहा है, तो जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पहला है जनरल ऑफर, दूसरा है स्पेशल ऑफर, उसके बाद आता है काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। सबसे पहले है आपका जनरल ऑफर। सो जनरल ऑफर क्या है, ये ऑफर है जो आप विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट टू द डिजायर्ड एक्ट। ये ऐसा ऑफर है जो पब्लिक में एट लार्ज किया गया है, जनरली सबके लिए किया गया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं किया है, और इसको ना कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जनरली, जब ये आपने क्या किया, किसी को ऑफर किया, दैट इज जनरल ऑफर। नेक्स्ट है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, इस केस में वही पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तभी ये क्या माना जाएगा, ये ऑफर एक्सेप्टेंस यानी कि ये एग्रीमेंट माना जाएगा। जैसे ए ने ऑफर किया टू सेल हिज कार टू बी एट सर्टेन कॉस्ट, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है क्योंकि ए ने स्पेशली किसको ऑफर दिया है, बी को ऑफर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर क्या है, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। जब दो पार्टी ने सेम टाइम पर एक दूसरे को ऑफर करा, वो भी एक ही चीज को लेकर, ठीक है। जैसे कि ए ने बोला बी से क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, और बी ने भी उसी टाइम पे उसे ऑफर कर दिया कि क्या तुम मेरी कार, क्या मैं तुम्हारी कार मुझे मिल सकती है, क्या मैं तुम्हारी कार खरीद सकता हूँ 2 लाख रुपए में। और इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों सेम ही चीज के लिए एक दूसरे को ऑफर करने वाले हैं। तो ये क्रॉस ऑफर कहलाता है, जिसमें आप लोग आइडेंटिकल ऑफर करते हैं जबकि आपको ये नहीं पता कि सामने वाला क्या ऑफर करने वाला है, ठीक है। सो इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख एंड बी without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the car at 2 lakhs from A, it is not an acceptance। ये acceptance नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ ऑफर किया है। B was not aware of proposal made by A, तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रपोजल है, क्रॉस ऑफर है। एंड व्हेन टू पर्सन मेक ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कभी भी आप उसे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं हुए हैं। तो जब दो पर्सन सेम ऑफर एक दूसरे के लिए रखते हैं और इन्हें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन वही ऑफर रखने वाला है, तो इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर।
काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जब आप ओरिजिनल ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर दो, चेंज कर दो और एक नया ऑफर बना दो, तो वो क्या कहलाता है? काउंटर ऑफर। ठीक है, इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ए ने ऑफर किया बी को कि क्या तुम मेरा प्लॉट खरीदोगे 10 लाख का? बी ने कहा हाँ खरीदूंगा, लेकिन 10 का नहीं, मैं 8 का खरीदूंगा। तो ओरिजिनल ऑफर क्या था? प्लॉट को खरीदना। ठीक है, पर कंसिडरेशन का अमाउंट क्या था? 10 लाख। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एग्री कर लिया कि कम, मतलब 8 लाख, यहाँ पे 8 लाख पे ये लोग क्या कर रहे हैं, बी क्या कर रहा है? काउंटर ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी पर्सन को ऑफर करते हैं ओरिजिनल ऑफर के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके, उसे आप कहते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है, अब स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर क्या होता है? जब ऑफर अवेलेबल है, अभी तक किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो कहलाएगा आपका स्टैंडिंग ऑफर। ऐसा ऑफर विच इज स्टिल अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब तक किसी ऑफर को कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वो ऑफर क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर। ठीक है, जो अभी भी अवेलेबल है और किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो वैलिड ऑफर में क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं वो सर्टेन हो, डेफिनेट हो, वेग नहीं हो। ऑफरी को वो ऑफर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। जो भी ऑफर आपने किया है उसका पर्पस क्या है? कि आप सामने वाले पर्सन का असेंट ले सके। कंडीशनल भी हो सकता है ऑफर। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, कोई ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए जिसमें नॉन कंप्लाइंस हो। नॉन कंप्लाइंस का मतलब हो जिसमें आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर ही नहीं सकते। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एंड अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। आप सेल देखते हैं, सेल लगी हुई देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है ₹99 में मिल रहा है आपको चीज़ें, या फिर आपको चीज़ें मिल रही हैं 999 में। तो ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। लेकिन ये कभी भी ऑफर नहीं होता, ये होता है आपका इन्विटेशन टू ऑफर। ये आपको इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप फर्दर इसमें क्या कर सके? ऑफर कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये वाला बेसिस ऑफ कंपैरिजन का चार्ट है, जिसमें आपको बताया कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर क्या होता है। देखो, इनविटेशन टू ऑफर एक कोई भी ऑफर नहीं होता, ये सिर्फ इंडिकेशन होता है ऑफ अ पर्सन्स विलिंगनेस टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ आपको क्या करे? आपको अट्रैक्ट करे ताकि आप इनके पास जाएं और उस ऑफर को लेकर नेगोशिएट करें। तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। वही ऑफर क्या होता है? जब किसी सामने वाले पर्सन की विलिंगनेस, सामने वाले पर्सन को विलिंगनेस अपनी बताते हैं, चाहे आप उस एक्ट को करें और ना करने की। ठीक है, और सामने वाले की असेंट लेने की आप कोशिश करते हैं, वो ऑफर कहलाता है। इन्विटेशन टू ऑफर इज मेड टू गेट एन ऑफर। इन्विटेशन ऑफ ऑफर का पर्पस क्या होता है? ऑफर को अपने पास क्या करना? क्रिएट करना। ठीक है, लेकिन ऑफर का पर्पस क्या होता है? एक्सेप्टेंस के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है। ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। इन्विटेशन टू ऑफर आगे जाके ऑफर बन जाता है, और ऑफर एक्सेप्टेड होने के बाद एग्रीमेंट बन जाता है। इन्विटेशन टू ऑफर में लीगल कंसिक्वेंसेज नहीं राइज होते, लेकिन ऑफर में लीगल कंसिक्वेंसेज राइज होते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर कैन बी मेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, बुक सेलर सेंडिंग कैटलॉग ऑफ बुक्स इंडिकेटिंग प्राइसेस ऑफ वेरियस बुक्स। बुक सेलर ने क्या करा? डिफरेंट बुक्स के प्राइसेस और कैटलॉग आप लोगों को सेंड कर दिया। अब आपकी चॉइस है कि इनमें से कौन सी बुक आप अपने शॉप के लिए मंगवाना चाहते हैं। ऑफर के लिए क्या हुआ कि जब आप कोई पर्सन इंटरेस्टेड है उस कैटलॉग में से वो बुक को परचेज करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? ऑफर। जैसे हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पे हम मेन्यू चेक करते हैं, तो मेन्यू में जो चीज़ें लिखी होती है वो इन्विटेशन टू ऑफर है। उसके बाद हम वो प्रोडक्ट देखने के बाद हम वेटर से या फिर वहाँ पे जो पर्सन है उनसे क्या करते हैं? उस चीज़ को लेके काउंटर ऑफर करते हैं। काउंटर ऑफर नहीं, उस चीज़ को लेके ऑफर करते हैं कि क्या हमें ये चीज़ मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपके इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर में। तो आज की वीडियो में हमने प्रपोजल ऑफर के बारे में सीखा, टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में सीखा, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच का डिफरेंस सीखा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पीडीएफ वहीं अपलोड होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।